नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। साथ ही अगर आप किसी अन्य टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सी टेट 2023 है या यूपी टेट है, तो इन सभी के लिए ये जितने भी टेट एग्ज़ाम है ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, जो कि शैशवावस्था से संबंधित होंगे। ठीक, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ शैशवावस्था से होंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार देते हैं, लाइक देते हैं, ठीक है, शेयर देते हैं, जितना भी हो सके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हम आपके लिए बाल्यावस्था और किशोरावस्था से भी संबंधित जो वीडियो होगी वो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे। ठीक है, तो वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर यहाँ से कवर हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, सभी प्रश्न शैशवावस्था से हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आखिरी तक देखिए। और जो भी आपकी क्वेरी होती है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जरूर जरूर आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लोगों का जो सपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कि लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे जो है लाइक करते हैं तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अच्छा, अगर इस पर आप लोगों का प्यार मिलता है, ठीक है, लाइक्स मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी किशोरावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। 30 क्वेश्चन होंगे सीडीपी के। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी से। पहला क्वेश्चन है शैशवावस्था का कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, तो देखिएगा, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए है वैलेंटाइन, बी है सिगमंड फ्राइड, सी है, नोट कीजिएगा, क्रो एंड क्रो, और डी है वॉटसन। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर आपने 4 ऑप्शन देखे, वैलेंटाइन, सिगमंड फ्राइड, क्रो एंड क्रो और वॉटसन। ठीक है, तो देखिए सभी लोगों ने इसका जवाब जो है देख लिया होगा कि क्या होगा इसका जवाब। नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो। क्या होगा, क्रो एंड क्रो का ये कथन है। ठीक है, कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इस पूरे वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर कवर होने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला है, शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, बताइएगा। ऑप्शन ए है जन्म से 3 वर्ष, बी है जन्म से 4 वर्ष, सी है 3 से 8 वर्ष और डी है जन्म से 5 वर्ष। तो देखिए, यहाँ पर 3 से 8 वर्ष ये तो तुरंत गलत हो जाएगा, जन्म से 4 वर्ष भी नहीं होगा। ठीक है, और जन्म से 3 वर्ष ये भी गलत ऑप्शन है। राइट आंसर आपका होगा, नोट कीजिएगा, राइट आंसर इसका है जन्म से 5 वर्ष होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो समय होता है, अवधि होती है, वो कितनी होती है, जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवधि शैशवावस्था की होती है। सभी लोगों ने राइट आंसर लगा लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित कथन पूछे जाते हैं। ठीक है, शैशवावस्था से संबंधित है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है वैलेंटाइन, बी है रूसो, सी है वॉटसन और डी है, नोट कीजिएगा, डी है स्किनर। ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि सीखने का आदर्श काल, जब भी पूछे शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नोट कीजिएगा, इसका होगा ए ऑप्शन वैलेंटाइन। ठीक, सभी ने लगा लिया होगा राइट आंसर, वैलेंटाइन होगा, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 4th नंबर है, जन्म के समय बालकों की लंबाई लगभग में होती है, कितनी होती है जन्म के समय बालकों की लंबाई। और एक बात आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं वो इंचेस में दिए हैं। ठीक, इंच में दिया है, आपको ध्यान देना है इस पॉइंट को कि इंच में दिया है। आपको बताना है कि जन्म के समय कितने इंच बालकों की लंबाई होती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 15 इंच, बी है 19.5 इंच, ठीक, और सी है 10 इंच और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, नोट कीजिएगा, 19.5 इंच होती है। ठीक है, जन्म के समय बालकों की लंबाई
19.5 इंच होती है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो सभी बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमारे चैनल से आप लोगों के जो भर्ती संबंधी वीडियो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। जितना प्यार और लाइक मिल सकेगा इसमें तो उसी हिसाब से आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक, और शेयर भी करें जितना हो सके। अगला क्वेश्चन 5th नंबर, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 200, बी है 206, सी है 270 और डी है 370, ठीक है। तो देखिए जो शैशवावस्था की बात है ना, शैशवावस्था की, इसमें हड्डियों की संख्या होती है, नोट कीजिएगा, 270। कितनी होती है? 270 होती है, ठीक है। सभी ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। 5th का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला है 6 नंबर, शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है? ठीक है, मस्तिष्क का भार, ठीक। तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए है 200 ग्राम, बी है 300 ग्राम, सी है 250 ग्राम और डी है 350 ग्राम। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ठीक है, टिक कीजिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा। सबने लगा लिया होगा, डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, 350 ग्राम होना चाहिए। शैशवावस्था में जो मस्तिष्क का भार होता है ना भैया, वो कितना होता है? 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगर आप शैशवावस्था की जो थ्योरेटिकल वीडियो है ना, पूरी थ्योरेटिकल सब कुछ एक ही वीडियो में, मात्र 5 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर वॉच कीजिए। मात्र 5 मिनट की वीडियो है और सभी के सभी फैक्ट उसमें, ये जो आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ना 30 MCQ, इसका सभी फैक्ट उस एकमात्र वीडियो में 5 मिनट के अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? ठीक है, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? अभी आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखा था कि कथन से संबंधित था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और भैया इसमें यह पॉइंट था कि आपसे कहा गया था कि यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आपने यहाँ पर वैलेंटाइन बताया, ठीक है, क्या बताया? वैलेंटाइन। 3rd का राइट आंसर ए ऑप्शन था। लेकिन अब प्रश्न बदल गया है, प्रश्न में अब कहा जा रहा है कि सीखने का आदर्श काल किसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए शैशवावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था भी नहीं होगा, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। उस क्वेश्चन से यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8th नंबर, शैशवावस्था में 5वें वर्ष के अंत तक बालकों का भार कितना हो जाता है लगभग में? ठीक है, 5वें वर्ष के अंत तक की बात कर रहे हैं। देखो अभी शुरुआत में आपने देखा कि शैशवावस्था का समय कब से कब तक का होता है। तो आपने ये देखा कि शैशवावस्था का जो समय होता है, ठीक है, वो कब से कब तक होता है? वो जन्म से 5 वर्ष होता है। कितना होता है? जन्म से 5 वर्ष, ठीक है, जन्म से 5। और देखो यहाँ पर अगर ये चीज क्लियर हो जाती है कि 5वें वर्ष के अंत तक आपसे बात कर रहे हैं, 5वें वर्ष के अंत तक, ठीक है, यानी शैशवावस्था का समय ही जन्म से 5 वर्ष है। आपको बताना इसमें कि लगभग कितने पाउंड जो है इसमें भार हो जाता है बच्चों का 5वें वर्ष के अंत तक। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, 30 पाउंड, बी है 38 से 40 और सी है 35 और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 38 से 40 पाउंड हो जाता है 5वें वर्ष के अंत तक, 5वें वर्ष के अंत तक, ठीक है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही शैशवावस्था का जन्म से 5 वर्ष तक का होता है। तो 5वें वर्ष के अंत तक 38 से 40 पाउंड हो जाता है बच्चों का भार, यानी बालकों का भार, ठीक है, आपको याद रखना 38 से 40 पाउंड, पाउंड में आपको याद रखना, ये आंसर पाउंड में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 9th नंबर, 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, ठीक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो मनोवैज्ञानिक आपको बताना है यहाँ पर, ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, स्किनर, बी है वॉटसन, सी है थॉर्नडाइक और डी है रॉस, ठीक है। तो 9th नंबर का जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, सी ऑप्शन होगा, थॉर्नडाइक होगा। क्या होगा? थॉर्नडाइक का है ये कथन कि 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है इसमें बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, ये कथन थॉर्नडाइक का, ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो जितने भी कथन वाले प्रश्न हैं, ठीक, मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित कथन, इसका जो वीडियो है वो आपको सीडीपी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सीडीपी प्रैक्टिस सेट और सीडीपी थ्योरेटिकल, ठीक है, सीडीपी प्रैक्टिस सेट और सीडीपी थ्योरी के नाम से, सीडीपी थ्योरी के नाम से 2 प्लेलिस्ट हैं। आप इन प्लेलिस्ट को अगर पूरा वॉच कर लेते हैं तो पूरा सीडीपी का जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित कथन का वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट एक बार वॉच कीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट एक बार आप देख लीजिए, वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक।
तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे 10th नंबर, नैतिक गुणों का अभाव आपको बताना है किस अवस्था की विशेषता है नैतिक गुणों का अभाव। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है नैतिक गुणों का अभाव। अगर आपने शैशवावस्था की जो थ्योरेटिकल वीडियो है ना शैशवावस्था की, ठीक, जिसमें पूरा फैक्ट एक एक पॉइंट फैक्ट एक एक फैक्ट बताया गया है, अगर आपने देखा होता तो उसमें ये विशेषता मैंने करवाई है, ठीक है, कि नैतिक गुणों का अभाव होता है ये शैशवावस्था की विशेषता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, नैतिक गुणों का अभाव होता है इस अवस्था में, शैशवावस्था में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 11th नंबर, शैशवावस्था में प्रारंभ में, ठीक है, यानी जन्म के समय प्रारंभ में शिशु जन्म होता है, उसके बाद शिशु की धड़कन प्रति मिनट कितनी रहती है आपको बताना है। प्रारंभ में शिशु की धड़कन कितने जो है धड़कन जो होगी वो प्रति मिनट कितनी रहती है। ऑप्शन ए है यानी 1 मिनट में कितनी रहती है, ऑप्शन ए 180 है, बी है 140, सी है 150 और डी है 160, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा 11 नंबर का 140, ठीक है, 140 रहती है प्रति मिनट। ये जो धड़कन होती है इनकी 140 प्रति मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 140 बार शिशु की जो धड़कनें हैं वो होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती और भी जो अन्य एग्जाम है टेट के, यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यूपी टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं जरूर इन क्वेश्चंस को नोट रखें, ठीक है। 1 से 2 बार जो नहीं आता है समझ में तो 1 से 2 बार आप वीडियो देखें। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था के अंत तक शिशु की धड़कन, हाँ ये हो चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना 140 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर अंत तक की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ में है किया गया है, शैशवावस्था में प्रारंभ में शिशु की धड़कन 140 होती है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें अंत तक की बात की गई, अंत तक की, ठीक है। शैशवावस्था के अंत तक शिशु की धड़कन प्रति मिनट कितनी हो जाती है। तो देखो शैशवावस्था का समय कितना होता है, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। और जन्म के समय अभी आपने प्रश्न में देखा 140 होती है जन्म के समय, ठीक, जब जन्म होता है तो 140 होती है धड़कन प्रति मिनट। लेकिन शैशवावस्था का जो अंत होता है, यानी कि जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा होता है, 5 वर्ष पूरे हो रहे होते हैं, तो उस दौरान कितने जो है धड़कन हो जाती है 1 मिनट में। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन ए है 125, बी है 110, सी है 115 और डी है 100, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा, 100 हो जाती, कितनी, 100 हो जाती है शैशवावस्था के अंत तक, ठीक है, शिशु की धड़कन प्रति मिनट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसमें कि इस दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, जी नहीं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। इसमें प्रारंभ में पूछी गई है यानी जन्म होते ही कितनी धड़कन होती है, और धीरे धीरे जब शैशवावस्था का अंत होता है यानी शैशवावस्था सब जा रहा होता है, ठीक है, तो उस समय तक 100 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 100, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला है, नोट कीजिए, शैशवावस्था में सिर की कुल लंबाई शरीर की कितनी होती है। सिर की कुल लंबाई पूछा गया है, शरीर की कितनी होती है। ऑप्शन है ए है 1/8, बी है 1/2, सी है 1/4 और डी है 1/5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा, जो सिर की कुल लंबाई है वो शरीर की होती है 1/4, 1/4 होती है सिर की कुल लंबाई शरीर की, ठीक है। तो शरीर के तुलना में अगर देखा जाए तो सिर की जो लंबाई है वो 1/4 होती है, 1/4, ठीक है, याद रखना है आपको, 1/4। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, शैशवावस्था में बालकों की लंबाई होती है। ऑप्शन ए है बालिकाओं से कम होती है, बी है बालिकाओं से अधिक होती है, बालिकाओं के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बालिकाओं से अधिक होती है, ठीक है। शैशवावस्था में जो बालकों की लंबाई है वो बालिकाओं से अधिक होती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 15 नंबर, शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये इसमें ऑप्शन है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, ठीक है। कथन से संबंधित वीडियो इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर कथन लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में नोट रखिए, ठीक है। हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोगों का साथ लास्ट तक हम देंगे, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा हमारे चैनल से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड की जाती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसमें कथन पूछा गया किस मनोवैज्ञानिक का, ऑप्शन ए है गैसेल, बी है स्टैंग, सी है रॉस और डी है
वॉटसन, ठीक है। 15 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जी हाँ, रॉस होगा। क्या होगा? रॉस। तो शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। तो इसका ये रॉस का कथन है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था के बारे में, यह किस अवस्था के बारे में कहा गया है? देखिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आपका पढ़ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है। कुल मानसिक विकास का लगभग आधा, तो इंपॉर्टेंट है ये अवस्था। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है शैशवावस्था, ठीक है। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का जितना भी मानसिक विकास होगा वो शैशवावस्था के समय तक, शैशवावस्था की अवस्था में जो है लगभग आधा पूर्ण हो चुका होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, इन्फेंट, ठीक है, किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, देखा, इन्फेंट पूछा गया है, ठीक। तो किस भाषा का शब्द है आपको बताना है, ठीक। तो ऑप्शन ए है जर्मन, ऑप्शन ए है जर्मन, बी है लैटिन, सी है ग्रीक और डी है अंग्रेजी, ठीक है। तो ये शैशवावस्था को इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इन्फेंट जो शब्द लिया गया है ये किस भाषा का है आपको बताना है, ठीक। तो ये शैशवावस्था से ही संबंधित है। इस क्वेश्चन का 17 का राइट आंसर होगा लैटिन। क्या है? लैटिन भाषा से लिया गया है इन्फेंट। अगर आपसे पूछा जाए शैशवावस्था में कि इन्फेंट किस भाषा का शब्द है तो आप राइट आंसर लैटिन लगाएंगे। क्या? लैटिन, ठीक। ये लैटिन भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन का आधार किस अवस्था को माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जीवन का आधार, ठीक है, किस अवस्था को माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और साथ ही अन्य एग्जाम के लिए। देखिए ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है बाल्यावस्था, ठीक है। तो सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा लिया होगा। 18 का क्या लगाया है सबने? सी ऑप्शन लगाया होगा, ठीक है। शैशवावस्था सबने लगाया होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। मानव जीवन का आधार शैशवावस्था होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर नोट कीजिए। गर्भावस्था का समय होता है, ठीक है, गर्भावस्था का समय होता है, कब से कब तक होता है? ऑप्शन ए है जन्म से 6 माह, जन्म गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण के समय या गर्भधारण से 6 माह तक। तो ये गर्भावस्था का समय कब से कब तक को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है गर्भधारण से जन्म तक। गर्भधारण से जन्म तक का जो समय होता है उसे कहते हैं गर्भावस्था, ठीक है। 19 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सभी ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, गर्भधारण से जन्म तक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए 20 नंबर, किस अवस्था में मानव विकास में सबसे अधिक शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील रहते हैं? तो बात की जा रही है शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील होते हैं, ऐसी कौन सी अवस्था है आपको बताना है मानव विकास में। ऑप्शन ए है यहाँ पर बाल्यावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है शैशवावस्था। तो नोट कीजिएगा कि शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मानव विकास में सबसे ज़्यादा शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील होते हैं। तो ये अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शैशवावस्था, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर नोट कीजिए कि निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शैशवावस्था की विशेषता नहीं है निम्न में से। ऑप्शन ए है नैतिकता का होना, बी है सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सी है सीखने का आदर्श काल और डी है क्षणिक संवेगों की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो नोट कीजिए, देखिए 21 में आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, अर्थात यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सुनिएगा, और आपसे कहा जा रहा है कौन सी अवस्था नहीं है। कोई एक ऐसी होगी जो अवस्था नहीं होगी, अर्थात 3 यहाँ पर अवस्थाएं होंगी। तो तुरंत कॉपी कलम ले लीजिए और उसमें ये जो विशेषताएं 3 निकलेंगी ना अभी इस प्रश्न से, उसको नोट कीजिए, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, ठीक। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, नोट्स भी बनाते चलना है आपको। तो एक जो नहीं होगी उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी 3 नोट कीजिए विशेषताओं में। तो 21 में देखिएगा, 21 का जो राइट आंसर होगा वो नैतिकता का होना। ये जो होता है नैतिकता नहीं होती शैशवावस्था में, किसी भी प्रकार की बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती, बालकों के अंदर। तो ये जो है विशेषता तो नहीं होगी, ठीक है, ये विशेषता नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, अर्थात आपके ये 3 जो है यहाँ पर ऑप्शन है बी, सी और डी, ये 3 शैशवावस्था की विशेषता होंगे। यानी सामाजिक मुस्कान की अवस्था
ये शैशवावस्था की विशेषता होती है। सीखने का आदर्श काल, ये भी शैशवावस्था की विशेषता होती है। और क्षणिक संवेगों की अवस्था, ये भी शैशवावस्था की विशेषता होती है। तो इनको विशेषताओं के अंतर्गत आप जरूर नोट कीजिए, ठीक है। विशेषताओं के अंतर्गत जरूर नोट कीजिए, ये आपके नोट्स में होना चाहिए। और ये नैतिकता का होना, ये विशेषता नहीं होगी, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा था कौन सा इसमें विशेषता नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से पूरा समझ के आपको करना है। क्वेश्चन को 22 नंबर है कि किस अवस्था में बालकों का समाजीकरण प्रारंभ होता है। तो बात कर रहे हैं समाजीकरण प्रारंभ होता है, समाजीकरण प्रारंभ होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शैशवावस्था में जो है बालकों का समाजीकरण प्रारंभ होता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, शैशवावस्था। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो कौन सी है, शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था ही भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होगी। सभी ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शैशवावस्था, ठीक है। जल्दी आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था की भी वीडियो 30 MCQs की प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ेंगे, तो ए ऑप्शन सभी ने लगा लिया होगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्टैनले हॉल, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्किनर और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो देखिए सबने सेलेक्ट कर लिया होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्टैनले हॉल, ठीक है। जो स्टैनले हॉल हैं थे, इन्हें बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टैनले हॉल, ठीक। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक बुक है, ठीक है, बुक का नाम है, नोट कीजिएगा, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक। ये पुस्तक किसकी है आपको बताना है। इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है स्टैनले हॉल, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक और डी है टेन, ठीक है। ये 1869 जब ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। सभी ने इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक जो पुस्तक है ये 10 की है, 1869 में इन्होंने लिखी थी। 1869 में, सन 1869 में इन्होंने शैशवावस्था से संबंधित एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। तो याद रखना है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10, 1869 में ये बुक लिखी गई। आपको ये भी पता रखना है, ठीक है, याद रखना है, तो नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, किस प्रकार के होते हैं बच्चों के क्रियाकलाप, ठीक है। तो देखिए, संज्ञानात्मक, बी है मूल प्रवृत्त्यात्मक, सी है संवेगात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं आपको याद रखना है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं भैया, ठीक है। कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सबने इसका राइट आंसर सेलेक्ट किया होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। आगे बढ़ेंगे, अगला 27 नंबर, बालक के, देखिएगा इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे, ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, पहचान सकेगा, सोचेगा और याद कर सकता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है आपको बताना है, ठीक है। ये कथन किसने कहा है इसके बारे में कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान करता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कथन कहा है। ऑप्शन ए है गैसेल, बी है रॉस, सी है रूसो और डी है स्किनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा भाई, ये है रूसो का कथन। किसका है, रूसो का है। तो रूसो ने कहा है कि जो बालक है उसके हाथ पैर और नेत्र ये प्रारंभिक शिक्षक होते हैं और इन्हीं के द्वारा वह पहचानता है, सोचता है और याद कर लेता है। आप लोगों को भी ये क्वेश्चन याद हो गया होगा कि रूसो ने कहा है। किसने कहा है भैया, रूसो ने, ठीक है। सभी के आंसर सभी लोगों ने लगा लिए होंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट किया करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जन्म के समय नवजात शिशु, देखिएगा प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जन्म के समय जल्दबाजी में मत पढ़ना, जन्म के समय की बात कर रहे हैं
कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, ऑप्शन ए है 7 पाउंड, बी है 12 पाउंड, सी है 10 पाउंड और डी है 11 पाउंड। अगर आपने शैशवावस्था की जो थ्योरेटिकल वीडियो है ना, शैशवावस्था की जो 5 मिनट की वीडियो है, उसको अगर आपने देखा होता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुरंत अभी आप लोग लगा देते। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 7 पाउंड होता है भैया। पाउंड में आंसर आपको देना है। ये जन्म के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, जन्म के समय होता है शिशु का भार। और यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न बताया था, एक अभी और करवाया था कि शैशवावस्था के अंत तक कितना हो जाता है, शैशवावस्था के अंत तक लगभग कितना भार होता है। तो भैया होता है उस समय 38 से 40 पाउंड होता है, 38 से 40 पाउंड। और ये जन्म के समय की बात है। एक नवजात शिशु का भार होगा 7 पाउंड। कितना होगा? 7 पाउंड, 7 पाउंड, ठीक है, 7 पाउंड। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन शैशवावस्था से ही संबंधित है, नोट कीजिएगा, शैशवावस्था से ही संबंधित है। अगला है कि किस अवस्था में वृद्धि सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था होगा। शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है वो सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है कि निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अंतर्मुखी प्रवृत्ति। क्या है? अंतर्मुखी प्रवृत्ति। बी है संवेगों का प्रदर्शन, सी है मूर्त चिंतन की अवस्था और डी है इनमें से दूसरों पर निर्भरता। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी विशेषता जो है शैशवावस्था की नहीं है। अभी एक विशेषता मैंने और भी करवाई थी, पीछे आपको एक प्रश्न था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो नहीं होगी उसको छोड़ करके बाकी सभी को लिख लेना है कि ये शैशवावस्था की विशेषता होगी। पीछे आपने अभी 3 विशेषताएं लिखी थी, उन्हीं के नीचे इनको और लिख लीजिएगा 3 को, ठीक है, आपकी 6 विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक, तो नोट कीजिए, ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, बी संवेगों का प्रदर्शन, मूर्त चिंतन की अवस्था और दूसरों पर निर्भरता। सभी लोगों को इसका जवाब देना है, ठीक है, और सभी लोगों ने इसका जवाब सोच लिया होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, जो भी सोचा है, ठीक है, सी ऑप्शन अगर सोचा है तो सही ऑप्शन आपने सोचा है कि मूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक है, जिस किसी ने भी मूर्त चिंतन की अवस्था लगाया है उनका आंसर सही होगा। ये शैशवावस्था की विशेषता भैया नहीं होगी, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी विशेषता होगी, तो नोट कीजिएगा यहाँ पर जो विशेषताएं होंगी, ठीक है, विशेषताएं होंगी वो होगी आपकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति होगी, ठीक है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति होगी, संवेगों का प्रदर्शन होगा और दूसरों पर निर्भरता। ठीक है, जो शैशवावस्था होती है इसमें बच्चे दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं और अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो है शैशवावस्था की विशेषताएं होंगी। इनमें से आपको बताना था कौन सी विशेषता नहीं होगी, तो मूर्त चिंतन की अवस्था विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो मूर्ति चिंतन की आपने लगा लिया, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी इसमें विशेषताएं भी आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जितना हमसे अच्छा हो सकता है। ठीक है, और बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, अन्य अभ्यर्थियों को भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, जितना हो सके। इसी तरीके के हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, उम्मीद है पसंद आई ही होगी। ठीक है, पसंद जरूर आई होगी क्योंकि 30 क्वेश्चन जितने भी करवाए गए सभी के सभी शैशवावस्था से हैं। आगे जो वीडियो आएगी वो बाल्यावस्था से होगी, किशोरावस्था से होगी। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। ठीक, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।